ओके स्टार्ट। चलो। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अहमद है और इस टाइम हम लोग चाइना में बैठे हुए हैं। हाउ टू गेट फ्री स्कॉलरशिप्स एडमिशंस स्पेशली इन चाइना फॉर दोज हु जो चाहते हैं कि हम पाकिस्तान से बाहर पढ़ें और क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिलती है, क्या एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं। मेरा यहाँ पे 5 साल का एक्सपीरियंस है और हमारे साथ बैठे हुए हैं नोमान जो रिसेंटली पाकिस्तान से आए हैं, बेसिकली हैं चाइना के। प्लीज़ नोमान। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि अहमद भाई ने तारुफ करवाया कि यहाँ पे चाइना में एज ए बिगनर यहाँ पे आए हैं, तो इस पॉडकास्ट को बनाने का मकसद एक यही था कि आप लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि चाइना में जो रियलिटी है उसको डिफ़ाइन किया जाए, जो मिथ्स हैं उनको उसको भी डिफ़ाइन किया जाए किस तरह से है। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, स्टडी इन चाइना। क्या वाकई चाइना इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑप्शन बन रहा है? इस हवाले से हमारे साथ अहमद भाई हैं, काफ़ी तजुर्बेकार हैं माशाल्लाह से, तो मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखता रहता हूँ। तो सोचा कि ये शुरू किया जाए कि क्या करना है, बताया जाए आप लोगों को, अवेयरनेस दीजिए। जी अहमद भाई। हाँ, तो हमारा जो मकसद है वो है हम लोग वीकली पॉडकास्ट करेंगे। अब ये हमारा पहला है तो इसमें हमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि हमारे पास ऑडियो नहीं है। सो जो हमारे साथ रिसोर्सेज हैं हम उसी पे मुताबिक चलेंगे। तो नोमान के कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो जानना चाहते हैं और इसी के ज़रिए हम आपको भी उनके आंसर्स देंगे और मेक श्योर करेंगे कि जो एक्सपीरियंसेस मैंने किए हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूं। और उसके मुताबिक नोमान ने अभी जैसे कि कहा कि आपका सवाल क्या था? चाइना में आप फर्स्ट मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूँ, मैंने अपने पास से लिखा हुआ है कि चाइना की यूनिवर्सिटीज़ का लेवल आप कैसे डिस्क्राइब करेंगे लोगों को आप? देखिए, चाइना आपकी कंट्री के 4-5 मतलब इतना बड़ा है कि आप ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू नॉर्थ आप देखेंगे तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ आपको मिलेंगी। और यूनिवर्सिटी का एक अलग ही कैरेक्टेरिया है। वो किसी जैसे कि मैं अपना एक शेयर करूं कि मैंने कॉलेजेस में भी स्टडी की है, ठीक है। और उसके बाद मैं हम रिसेंटली अभी मैं स्कूल में आया हूँ। लोग अपग्रेड करते हैं, मैं स्कूल में आया हूँ, बट मैं लैंग्वेज पे हूँ, इस वजह से मुझे स्कूल में आना पड़ा। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में मैं रहा हूँ। मेरी मास्टर्स डिग्री है जो अभी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। तो एवरी यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस और स्कूल के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं, किस तरह से लोग आते हैं और क्या क्या करते हैं। तो मैं अभी ये नहीं कह सकता कि किसके साथ किस तरह से डिस्क्राइब किया जाएगा। वो आपके एक्सपीरियंस आपको डिस्क्राइब करेंगे, हर कोई अपना एक अलग एक्सपीरियंस रखता है। बिल्कुल ऐसे जी। नो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है, सबसे ज़्यादा लोगों को ये होता है कि लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज बैरियर स्टडी को अफेक्ट करता है? अच्छा, चाइना में सबसे जो बड़ा एज लोग कहते हैं कि आप वहाँ पे जाते हो तो आपको चाइनीज़ में पढ़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मोस्टली 90% यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहाँ पे अगर फॉरेनर्स को लिया जाता है तो उनको इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। तो आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। यहाँ पे हम एक टॉपिक में HSK को भी इंशाल्लाह इन फ्यूचर डिस्कस करेंगे कि HSK है क्या और उसके कितने लेवल है, किस लेवल को किस तरह से डिस्क्राइब किया जा सकता है। मैंने अभी HSK 3 किया है रिसेंटली, और फिर 4 है, फिर 5 है, फिर HSK KK है। तो डिफरेंट है। अगर आप करते हैं उसके बाद वो लैंग्वेज पे आप जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है आपके मेरे कुछ दोस्त हैं जो जर्मनी में रहते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि आप बेसिक जर्मन सीखिए, फिर उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगी। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है अनटिल अनलेस आप स्कॉलरशिप लें। तो बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स कितने इफेक्टिव? अच्छा, इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम्स वेरी ऑनेस्टली यहाँ पे आपको बताया जाऊँ कि मेरा जो प्लान था आने का वो यही था। मैं स्टडी के लिए नहीं आया था, मैं लैंग्वेज को ही लेके आया था, लेकिन अनफॉर्चुनेट रीजंस की वजह से मुझे मास्टर्स यहाँ से ही करना पड़ा। तो यहाँ के जो इंग्लिश टीचर्स हैं वो भी लेक ऑफ, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि उनमें है चीज़ों की कमी है, बट ये है कि इंग्लिश वो पढ़ाना चाहते हैं बहुत ही। अगर आप चाइनीज़ उनके साथ पढ़ें तो वो बहुत नेक्स्ट लेवल के हैं, बट इंग्लिश में उनके पास कुछ चीज़ें कुछ जगहों पे वो लोग जो है आप कह सकते हैं कि वो नहीं रख सकते कि वो आपको डिस्क्राइब करें चीज़ें इंग्लिश में, बट चाइनीज़ में वो वेरी अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करेंगे और चीज़ें करेंगे। सो मेरा मानना यही है कि अगर आप यहाँ पे आते हैं किसी
पढ़ने के लिए, अगर ये आप कारोबार के लिए आते हैं या बिजनेस के लिए आते हैं, जिस तरह से भी आपका जो माइंडसेट बना होता है कि मैं चाइना में आता हूँ, वो आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे आप क्या आके फिर आप अपने स्विच करते हो। जो गोल बनाए हुए थे शायद वो आप अचीव ना करो, बट एवरी टीचर है और प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो, वो डिफरेंट तरह से रहता है आपके साथ। तो ये आपके ऊपर है। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे हैं जो इंग्लिश में ही उनसे समझ चुके हैं, चीज़ें कर चुके हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस कुछ और है, तो डिपेंड करता है। अगेन वही है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें किस तरह सीरियस लेते हो अपने स्टडीज़ को। वेरी वेल डिस्क्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि स्कॉलरशिप और एक्सपेंसेस के ऊपर बात कर लेते हैं थोड़ी सी, जो कि ऑडियंस जानना चाहेगी ज़्यादा। क्या चाइना में स्कॉलरशिप इजीली मिल जाती है? चाइना में स्कॉलरशिप्स यस डेफिनेटली इजीली मिल जाते हैं, अगर आप उनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारा पूरा करें। और मोस्टली मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि आप एजेंट के थ्रू जाया करें, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि एजेंट ही आपकी हेल्प ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उनके लिंक्स होते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के साथ। अगर आप गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स है या यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स है, वो सारे डिफरेंट उसमें आते हैं। बट अगेन स्कॉलरशिप्स हैं, स्टेपेंड भी मिलता है यहाँ पे, फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी है। बैचलर्स हो उसमें भी इसी तरह है। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं और आप फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करते हैं तो वो 4 इयर्स 3 इयर्स मास्टर्स का वो सारा आपको मिल जाता है। और इतने एक्सपेंसिव नहीं है। लैंग्वेज का अगर हम अंदाज़ा लगाएं तो वो तकरीबन $1,000 to $1,500 में आपका सारा मामला यहाँ पे हो सकता है एक साल। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। मंथली एक्सपेंस एवरेज कितना होता है स्टूडेंट का? ये क्वेश्चन मुझसे सबसे पहले जब मैं आया था तो मेरा एक क्लास फेलो था, वो बांग्लादेश से था। तो उसने सबसे पहले कहा कि ही इज़ वेरी यंग। मैं जब आया तो मैं 24 का या 23 का था, तो वो उस टाइम 16-17 ईयर्स ओल्ड अ बॉय। सो ही आस्क दिस क्वेश्चन कि आप मंथली कितना होना चाहिए ताकि मैं अपने वालिद को बोलूँ ताकि वो मुझे सेंटेंस। तो उस टाइम मुझे याद है मैंने 1000 RMB कहा था, जो पाकिस्तानी इस टाइम 42,000 बनते हैं। वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप अगर बहुत ज़्यादा, हाँ, अगर आप उसको सही से वो करो तो 600 या 24-25,000 मंथली आपका एक्सपेंस रहेगा। जो अगर आपकी डॉर्मेट्री साथ में आपको दी गई है यूनिवर्सिटी की तरफ से। यस। स्टूडेंट लाइफ के ऊपर बात कर लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ चाइना में कैसी होती है, फन या स्ट्रेसफुल? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐश ही नहीं करते हो, आप जिस चीज़ के पीछे आए हो, जिस माइंडसेट से आए हो उसी को ही फॉलो रखो। अपनी गैदरिंग को अच्छा रखो। जिन के साथ आप घूम रहे हो वो आपको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपको। अगर आपको आप उनको सही से हैंडल नहीं कर पाए तो ये आपकी एक स्ट्रेसफुल लाइफ बनेगी यहाँ पे। भले आप इंजॉय कर रहे हो बट डीप डाउन आप जो है स्ट्रेस में भी हो, आप बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस करते हो। मे बी इन शॉर्ट टाइम आप इंजॉय कर रहे हो बट लॉन्ग टाइम आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। बट फॉर स्टूडेंट लाइफ एवरीथिंग इज एज फन एज स्ट्रेसफुल या फुल नो आई मीन लाइक आप उसको एंजॉय करना चाहो तो एंजॉय करने के लिए चाइना में बहुत कुछ है। अब हम जिस सिटी में बैठे हुए हैं ये एक स्मॉल सिटी है, टाउन है। इससे पहले मैं अपनी बात करूँगा, नोमान का ये फर्स्ट टाइम है चाइना में और वो इस सिटी में आए हैं। तो साउथ चाइना ग्वांगशी में बैठे हुए हैं, जो वियतनाम लाओस से बिल्कुल करीब है। तो यहाँ पे ये कैपिटल सिटी हम उत्तरा साइड पे है। एंड इवन यहाँ पे भी हम लोग अगर एंजॉय करना चाहें तो बहुत सारी कोच हैं और कुछ चीज़ें हैं जो हम एंजॉय कर सकते हैं। लोकल चाइनीज स्टूडेंट्स होते हैं, उनके साथ इंटरेक्शन कैसा रहता है जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं? अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एक तरह से मैं इसको कहूँगा कि दो तरह से मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। एक ये है कि यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे दोस्त देखे हैं जिन्होंने अपने लाइफ पार्टनर जो है चाइनीज़ के साथ रखा हुआ है। तो उनको मैं देखता हूँ, मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट हूँ।
बहुत सारे कल्चर डिफरेंसेस हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स के साथ भी बहुत सारे कल्चर डिफरेंसेस हैं। यहाँ के जो जो मुझे यहाँ जितना मैंने देखा है कि चाइनीज़ का एक फ्रेंड होता है और वही एक फ्रेंड उसको पूरा ओवरऑल उसकी अर्थ गैदरिंग में उसके साथ होता है, वो बचपन से होकर लाइफ टाइम तक रहता है। और दूसरे जो है उसके कुलीग्स फ्रेंड्स होते हैं, कुछ कॉलेज फेलोज होते हैं। तो इनका जो रहन सहन है, इनकी चीज़ें थोड़ा सा बहुत हमसे डिफरेंस है, कल्चर्स का बहुत डिफरेंट है। अगर आप उनसे कुछ सीखना चाहते हो तो आप एक सीखने के हद तक वो भी आपसे यही तवक्को करेगा कि आप उसको कुछ सिखाओ। तो उनके साथ यही है कि अगर आप अच्छी दोस्ती बनाना चाहो तो एक शॉर्ट टर्म दोस्ती बन सकती है, और उसमें यही है कि आप उससे कुछ गेन कर रहे हो, वो आपसे कुछ गेन कर रहे हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाली फ्रेंडशिप होगी और दोनों के लिए फायदा। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज फार एज आई एम कंसर्न इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करता, स्मॉल सिटी वर्सेस बिग सिटी इन चाइना, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा जो पहला सिटी था वो अभी मैं याद करता हूँ तो मुझे बड़ा वो होता है कि आई गॉट सो लकी कि मुझे वो सिटी मिला। बहुत छोटा टाउन था, बिल्कुल साइड पे था। क्या नाम था? टोंगरन। और ये नॉर्थ में तो साउथ में? ये नॉर्थ में भी नहीं है, साउथ में भी नहीं, मिडल ऑफ चाइना है। ये गुइजो प्रोविंस में आता है। और तो वहाँ पे मुझे जो चीज़ें मेरी जो आपने सिटी में आपको नहीं मिलेंगी, वो एक्सपीरियंसेस आपको नहीं मिलेंगे। जो स्मॉल टाउन्स का जो फ़ायदा है, आपको कल्चर बहुत डीप नज़र आता है, आपको समझ आ जाता है कि चाइना में लोग कैसे रहते हैं। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बड़ी सिटीज़ में आप डायरेक्ट आते हो तो आपका शायद कुछ और एक्सपीरियंस हो रहा हो। मेरा एक्सपीरियंस यही हुआ कि मुझे अगर लैंग्वेज में अगर मसला आता है, लेकिन मैं चाइनीज़ को उसी सिटी की वजह से बहुत अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि चाइनीज़ क्या फेशियल उसके एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, वो बोले बिना आप उसको समझ सकते हो। तो स्मॉल सिटीज़ का यही फ़ायदा है कि आपको एक अलग चाइना मिलता है, अलग लोग मिलते हैं, ऑनेस्ट लोग मिलते हैं। कोई मतलब अगर है भी तो फिर भी एक ओपन हार्ट से आपसे वेलकम करते हैं बहुत सारी चीज़ों में। स्मॉल सिटीज़ का ये फ़ायदा। बड़ी सिटीज़ को मैं कंपेयर करूँ तो आपको वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, और लाइफ फास्ट होती है, लाइफ बहुत फास्ट होती है। वहाँ पे आपको आपकी क्या नफ्सा नफसी होती है, कोई अपने उसमें भाग दौड़ रहा होता है। इस तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। बट अगेन कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पे। आपको कंपटीशन में आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। आपको उस लेवल तक रहने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। बिल्कुल सी बात है। ये चीज़ तो मैंने भी नोटिस की है। गुइगांग में है, 4 महीने हो गए हैं, तो यहाँ पे यह है कि हर बंदा देखता है, एक अलग नज़रिए से आपको देखता है कि फॉरेनर्स आए हमारी सिटी में, पहले कभी नहीं आए। एज़ कम्पेयर टू 3 दिन के लिए नानी में गया ईद की छुट्टियों में, यकीन करें किसी बंदे ने देखा भी नहीं कि फॉरेनर आया। क्यों? बड़ा सिटी है, हर रोज़ कोई फॉरेनर नज़र आता है और हर बंदा अपने काम पर लगा हुआ है। कोई किसी को नहीं पूछता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और कोई उसके किसी के काम में भी नहीं देखो, जो मर्जी कर रहा है। यहाँ गुइगांग में एज कम्पेयर टू हर बंदा देखता है कि फॉरेनर कर क्या रहा है, हर बंदा देखता है। और आप ऐसा है कि अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एक इंडिविजुअल पूरे कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो ऐसा सीन शहरी होता है यहाँ पे। ऐसे ऐसे लोगों से मिला जो कि बड़ा प्रेस करते हैं कि यार हमारी सिटी में फॉरेनर है। मगर नानी में गया तो बिल्कुल कोई भी नहीं पूछता क्या हो, कहाँ से आए हो, क्या कर रहे हो, नेवर। कल्चर का सबसे बड़ा वो होता है कि आपको कल्चर, जैसे मुझे लास्ट नाइट मैंने एक एक्सपीरियंस किया जो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ कि यहाँ पे मुझे लगता है कि उस शॉप ऑनर जो है उसकी डेथ हुई थी, तो लोग आ रहे थे, तो उन्होंने जितने भी शेल्फ थे उनको शायद वाइट कपड़ों से ढका हुआ था, और वहाँ पे जो अपने जो उनका तरीक़ाकार है, लोग आ रहे थे, चीज़ें दे रहे थे। तो ये मेरे उस पर लाइफ में फर्स्ट टाइम हुआ है कि यहाँ पे भी लोग जो है एक दूसरे के कामों में शरीक होते हैं, बैठते हैं। मैंने अपने पुराने सिटी हांगजो में भी देखा था, वहाँ पे 3 दिन तक तो मामला चला। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम देखा था एक शॉप ओनर का सारा ये मामला। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। बिग सिटी स्मॉल सिटी बहुत बड़ा टॉपिक है। एक चीज़ में सिर्फ ऐड करनी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का कंसर्न यही होता है हलाल फूड और हराम फूड। इसमें हम कैसे फाइंड करें कि हमें हलाल खाना है? बिग सिटीज़ में तो इजीली मिलता है, स्मॉल सिटीज़ में कैसे फाइंड करें हलाल?
देखिए मुझे बेसिक एसेंशियल्स जो पाकिस्तान में यूज़ करते थे वो भी हमें कैसे मिल सकती हैं? देखिए चाइना बहुत फास्ट है और इस हिसाब से देखा जाए तो ऑनलाइन आपको सारी चीज़ें मिल जाती ठीक है। और मैंने ऐसे दोस्त देखे जिन्होंने पहले दिन आए और कोई 3-4 दिन तक कोई खाना नहीं खाया, अच्छा। सिर्फ फ्रूट पे अच्छा। कि भाई हलाल खाना मिल जाए मुझे। तो फिर बाद में जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर किया, इधर से पूछा उससे फॉरनर से कि यार क्या तरीक़ाकार है, तो आपको मिल जाते हैं। आपको छोटा हो बड़ा हो, मैंने कोई ऐसा चाइना का सिटी नहीं देखा जहाँ पे आपको हलाल फूड ना मिला। ठीक है। और अगर आप खुद कुकिंग करते हैं तो आपको ऑनलाइन से बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं मिलता। तो ये 2 चीज़ें हैं। बड़े सिटीज़ में तो आपको हर कॉर्नर में मिल जाता है। नेक्स्ट आपका ज़रा पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। आपका सबसे चैलेंजिंग मोमेंट क्या था? मेरा सबसे बड़ा चैलेंजिंग मोमेंट तब था जब मैं मेरा पासपोर्ट गुम था। और वो मेरे लिए लाइफ का एक ऐसा टाइम था कि मेरे लिए था भी कोविड का टाइम, और उस टाइम पे मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरे साथ थी, लेकिन एक चीज़ मेरे अगेंस्ट थी कि वो मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, और उसकी वजह से मुझे बहुत सारी चीज़ें बट जो भी हुआ वो मेरे लिए एक लेसन था और मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहा। बाद में मुझे जब चीज़ें समझ में आई और आफ्टर 2 years 2 साल के बाद वो पासपोर्ट मेरा मिल गया। और वो मेरे स्कूल के पास मेरा सुपरवाइज़र मुझे मैसेज करता है पिछले 1-2 महीने पहले, और गुमा 2023 में था और या 22 में गुमा 22 में गुमा, और 25-6 में फरवरी में मुझे मिला। मेरे सुपरवाइज़र ने मुझे मैसेज किया कि तुम मेरे स्कूल में आए हो। मैंने कहा नहीं, कहते ये तुम्हारा पासपोर्ट मेरे डेस्क पे पड़ा। सो ये एक बड़ी स्टोरी है, ये मैं किसी और एपिसोड में हम शेयर करेंगे। बट ये है कि मिला जिसको भी मिला, मैं हॉस्पिटल जा रहा था, वहाँ से मुझसे घुमा, जिसको भी मिला मुझे लगा कि वो किसी ने पैंक किया होगा, लेकिन उसने किसी तरह से ये बात बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। हाँ, मिल जाता है। चाइना में कोई चीज़ घूमे, इंटरनेट पे आप जितना मर्जी देखो वो कहीं नहीं जाती है। जिसकी चीज़ जिसको बिलोंग करती है उसको मिल के रहती है। मैंने बहुत सारा देखा। अब पिछले दिनों में इंस्टाग्राम पे वीडियो स्क्रॉल कर रहा है, एक बंदे का 2 लाख RMB कैश में गुम गया। 2 घंटे में पुलिस स्टेशन में जाकर बैठा रहा, मिल गया उसको। जिसकी चीज़ होती है कोई किसी को कंसर्न नहीं है, मेरी चीज़ नहीं है, वो किसी को भी हाथ नहीं लगाता। मैंने खुद यहाँ पे अपना चेक किया है। यहाँ पे नीचे मैंने एक बार पास में ये पिंग पांग शो की टेबल के पास, टेबल टेनिस की टेबल के पास मैंने अपना सामान रख दिया। वो 2 दिन वहाँ पे पड़ा रहा, किसी ने टच भी नहीं किया उसको। ऐसा है यहाँ पे एक तो सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से भी लोग जो है चीज़ों को अवॉइड करते हैं। बट मेरा मिल गया, मेरे लिए बड़ा वो हुआ, और मुझे मुबारकबाद उसके बाद भी मैं बड़ा वो हुआ किया। बड़ी बात है किस तरह से हुआ 3-4 साल बाद। नेक्स्ट आपके पर्सनल एक्सपीरियंस की बड़ी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने चाइना जाकर सीखी जो पाकिस्तान में नहीं सीख सकते? चाइना में जो मैं शायद पाकिस्तान में भी सीख जाता, बट यहाँ के जो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत सारी चीज़ें हैं, एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको जो मैंने पाकिस्तान में अगर होता तो शायद मैं किसी और तरीके से सीखता। यहाँ पे जो मैंने सीखा है वो ये है कि इंसानियत की कदर कह सकते हैं इसमें। नहीं, हमारे कंट्री में इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे कहते हैं। यस, बट लॉ, मैं कहता हूँ लॉ इससे अच्छा लॉ शायद मेरा एक्सपीरियंस कम हो, लेकिन यहाँ की लॉ की बात की जाए तो बड़ा टाइट भी है और सही भी है। अदरवाइज ये एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी अभी दूसरे नंबर पे, जितने ज़्यादा लोगों को कंट्रोल करना और किस तरह से कंट्रोल करना, तो ये क्रेडिट सारा CPC को जाता है जिस तरह से वो कंट्रोल कर रहे हैं। सो ये एक मेरा लिए है कि यहाँ की जितना आप उसको फॉलो करेंगे और उसमें अगर आप कोई ऐसी चीज़ नहीं करते तो ये आपके साथ बहुत तावन करेंगे। जहाँ आप थोड़ा सा साइड पे हुए तो बहुत सारी चीज़ें आपके। नेक्स्ट कुछ रियलिटी चेक्स मैंने लिखे हैं, क्या रिकमेंड करेंगे किसी को चाइना आना? मैं उनको रिकमेंड करूँगा जो बिज़नेस करना चाहते हैं, जितने भी हैं जो बिज़नेस करना चाहते हैं वो उनको मैं वेलकम भी करूँगा। स्केल 1 to 10 कितना रिकमेंड करेंगे? मैं 8.5 मे बी बिज़नेस करने के लिए।
अगर आप स्टडी करने के लिए आ रहे हैं तो भी आए, वेलकम है। यहाँ पे आपको कुछ नया कुछ मिलेगा। लैंग्वेज आप सबसे पहले सीखेंगे। मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ, पहले लैंग्वेज पे आए, उसके बाद आप डिसाइड करें कि आपने बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, क्या स्टडीज़ करनी है। तो यस, ये मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि आए। चाइना में बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ से आप दुनिया को एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। एक अलग दुनिया है, पूरी दुनिया। मैं 5 से 8 कंट्रीज घूम चुका हूँ, उसमें से मुझे चाइना वायद ऐसा मुल्क लगा है जो बिल्कुल दुनिया से अलग है। तो यहाँ के जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, लाइफस्टाइल है, मैं उस दिन भी नोमान को बता रहा था कि हर एक प्रोविंस का जो कैपिटल है वो अपने आप की एक इकॉनमी चला रहा है। तो ये मैं खुद चाहता हूँ कि मैं इसको सीखूँ और अपने कंट्री में भी इम्प्लीमेंट करूँ। अगर नहीं कर सकता तो अपनी सिटी में करूँ, सिटी में नहीं तो अपने कॉलोनी की हद तक इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँ कि यहाँ पे कैसे आप इसको चला सकते हो और किस तरह से इकोसिस्टम में इसको मैनेज किया जा सकता है। एक डीप सा क्वेश्चन है आपके लिए, डिग्री के बाद चाइना या अपना कंट्री, क्या बेटर ऑप्शन? डिग्री के बाद आप एक दफ़ा चाइना आ जाए तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप वापस नहीं चाहेंगे कि मैं वापस चाइना ना जाऊँ। हर किसी का अपना एक वो है। मेरा अपना ये है कि मैं चाहूँगा कि मैंने जो सीखा है यहाँ पे वो मैं अपने कंट्री में जाके उसको एक्सपीरियंस करूँ। लास्ट ईयर मैंने यही किया। जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे मुझे मिली, जो टेक्नोलॉजी मैंने यहाँ पे देखी, वो मैंने अपने कंट्री में जाके उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए, उसको मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए। तो रिस्पांस थोड़ा सा स्लो मिला, बट आई एम हैप्पी कि मैंने कुछ किया। मैं सबको यही कहूँगा कि अगर आपके पास राइट चीज़ें हैं, आपके पास सोर्सेज हैं, तो अपनी कंट्री में जाएं। आपको वहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा और यहाँ पे आपको यही मिलेगा कि आप एक सर्टन टाइम तक आप उसको चलाएंगे, बट ये आपका कभी आपका अपना कंट्री नहीं बन सकेगा। तो आप यहाँ से कुछ लेके अपने कंट्री में इसको एक्सपीरियंस करें और फिर वापस आ जाएं। ये नहीं है कि आप चाइना वापस ना आए, आप आएँ, जाएँ, यहाँ पे काम करें। बिजनेस अगर आपको करना है तो यहाँ पे भी करें, अपने कंट्री में भी करें। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपके साथ, चाइना में पढ़ने का बिगेस्ट मिथ क्या है जो लोगों को गलत लगता है? चाइना में सबसे बड़ा मिथ यही है कि हाँ, सब कहते हैं कि यहाँ पे चाइनीज़ में पढ़ाया जाता है, जो एक गलत कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सब इंग्लिश में है, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब इंग्लिश में पढ़ाया जाता है। और हमें ये भी बताया गया कि ये बहुत, मैं फर्स्ट टाइम आ रहा था, कि ये बहुत गंदे लोग हैं। आई डोंट नो विच सेंस दे उन्होंने बताया, बट मैंने यहाँ के लोगों को बहुत साफ देखा है। फूड की ना बात की जाए तो वो अलग एक चीज़ है, बट क्लीननेस, मैंने इनके घरों में भी गया हूँ, इनके कल्चर भी मैंने देखे हैं। डिसिप्लिन क्या बड़ा सा अलग हो गया है हाँ इसमें। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं और इसमें अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपके एक्सपीरियंस है। अच्छा नुमान, आप मुझे बताएं कि आई डिडंट प्रिपेयर एनीथिंग और ही प्रिपेयर्ड। सो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपको आप लाहौर से हैं और वहाँ से यहाँ आपको फर्स्ट टाइम आप लाहौर से बाहर निकले हैं, और मुझे ये बताएं कि क्या डिफरेंस आपको नज़र आया, क्या आप क्या देखते हैं कि वहाँ के लोग और यहाँ के लोगों में, और वहाँ की लाइफस्टाइल में, यहाँ की लाइफस्टाइल में, वहाँ के फूड कल्चर में, यहाँ के फूड कल्चर में? देखें, सबसे पहले तो मैं बात करूँगा, फूड का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि एक मेरी 22 साल उम्र हो गई है, शुरू से वहीं का खाना खाया है, तो एज नो कंपैरिजन फॉर फूड। बट जो कल्चर वाइज आप देखते हैं, लाहौर मतलब कि अलग ही एक है, बिल्कुल फास्ट सिटी है, पाकिस्तान का अभी तक का सबसे फास्ट सिटी बन रहा है वो। मगर एज़ कम्पेयर टू जिस मैं सिटी में, वहाँ पे लाइफ इतनी फास्ट नहीं है जितनी मैंने देखी है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़ चाइना में। ये मुझे लगा कि इस सिटी में इतनी फास्ट लाइफ नहीं, मगर ये है कि इस सिटी में इंसानियत की कदर है, लोगों को कदर है एक दूसरे की। जो इंसान आपको एक बार मिल जाता है वो आपको कभी नहीं भूल सकता। मैंने कई बार नोट किया ये चीज़, और लाहौर में ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने लाहौर में, अंदरून लाहौर में भी काम किया, मैंने अंदरून में बहुत सारे रंग बिरंगे लोगों से मिला हूँ, यहाँ पे भी मिला हूँ, मगर जो सा है वहाँ पे लोग सिर्फ मतलब के हैं, सेल्फ मतलब हर बंदा मीन है अपने आप को, क्योंकि फास्ट लाइफ है, जैसे मैंने पहले बताया फास्ट लाइफ है, यहाँ पे फास्ट लाइफ नहीं है, हर बंदा एक दूसरे की केयर करता है। और इसके अलावा क्या इसमें कह सकते हैं कि ये है कि मैं एज अ सेलिब्रिटी हूँ कोई गाँव में, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फॉरेनर्स है नहीं है, और जहाँ पे भी जाते हैं
पिक्चर पिक्चर पिक्चर। तो अच्छा लगता है देख के कि एक बंदा है उसको थोड़ी सी वैल्यू दे रहे हैं। जहाँ लाहौर में मिली नहीं आज तक। अपने गैदरिंग में रहता था तो अच्छे लोगों से मिलता था, काफ़ी हर किस्म के रंग बिरंगे लोगों से मिलता था। कोई वैल्यू देता है, कोई नहीं देता, ऐसे ही। मगर यहाँ पे हर बंदा वैल्यू देता है, जो भी देखता है वैल्यू देता है। फॉर आवर ऑडियंस, नोमान अभी 22 ईयर्स के हैं। अभी आपका क्या प्लान है? और आप अब लैंग्वेज कर रहे हैं। जी ऐसे ही। आप लैंग्वेज करने के बाद आप क्या देखते हैं? अच्छा, एक ये इसको तो हम फ्यूचर इसमें लेके जाएंगे, बट ये मुझे बताएं कि आपको क्या वो एक ऐसी चीज़ जो आप सोच के आए थे कि मैं चाइना में, मैं अपना बताऊं, मुझे लगा तो मैं बचपन में पीटीवी पे शायद वो चाइनीज़ मूवीज चलते थे हफ्ते को, तो उसमें सिर्फ कung fu ये वो ओल्ड चाइनीज दिखाया, तो मुझे भी यही लगा था कि ये होगा वो होगा, कोई kung fu भी खेलेगा मेरे साथ। तो आपका क्या था? आप जो लेके आए थे कि यार चाइना ये होगा, वो क्या ऐसी चीज़ थी जो आपको लग रहा था? नहीं बिल्कुल सही बात है। मगर जितना आपने कहा ना वो कुंग वाला ओल्ड टाइप कल्चर का, वो भी एक मेरे जहन में था। मगर ये भी था कि चाइना बहुत फास्ट कंट्री है, सिटी ऑफ लाइट्स है। हर सिटी रात को जागता रहता है, कोई नहीं सोता, ये वो बहुत कुछ मिथ थी। ये भी था कि लोग पूछते भी नहीं एक दूसरे को, ये भी मिथ थी। मगर जो जैसे जैसे यहाँ पे आया, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल शेयर कर देता, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी मगर कर लेंगे। अब उसमें ये था कि मैं एयरपोर्ट पे, नानी के एयरपोर्ट पे लैंड हुआ हूँ। वहाँ पे मुझे नहीं आइडिया था, मैं बिल्कुल गूंगा था, मुझे एक लफ्ज़ नहीं आता चाइना। मैं आपके साथ स्टोरी शेयर की हुई है, मुझे एक लफ्ज़ नहीं आता था चाइनीज़ का, सिर्फ एक नहीं हवा आता था। तो वहाँ पे एक बस की टिकट लेने के लिए मैं 1 घंटा ख्वार हुआ। मगर एक लड़की को, औरत को चाइनीज़ इंग्लिश आती थी, उससे मेरे से इंग्लिश में बात की। मैंने उसको समझाया, मैंने कहा ये मेरे सिनेरियो है। वो मेरे पास खड़ी रही, उसकी अपनी गाड़ी थी, वो पार्क करके आई मेरे पास, वो खड़ी रही, मुझे उसने बस की टिकट खरीद के बस में बिठा के वो फिर गई। ऐसे मेरा पहला दिन उस लड़की ने, उस औरत ने बिल्कुल चेंज कर दिया था मेरे माइंड के, ये चाइनीज़ लोग किस तरह के हैं। और जब मैं यहाँ पे आया, लोगों ने और मुझे प्रेज़ किया कि नहीं हमारे साथ आओ खाना, जहाँ यहाँ पे जो भी मिलता है आपको खाओ पियो जो मर्जी करो, पैसे नहीं लेते आपसे। इतने अच्छे लोग हैं यहाँ पे। जो भी सोच के आ रहा है ना कि चाइनीज़ लोग अपने आप में रहते हैं, किसी को नहीं पूछते, ये है वो है, एक बार आपको उनकी लैंग्वेज आ गई, छोड़ दे बातें आप, बिल्कुल बिल्कुल सिनेरियो चेंज हो जाता है। आई फुल्ली एग्री विद नोमान जो ये बात कर रहे हैं। ये हमारे यहाँ भी होता है, आपने भी कुछ व्लॉगर्स को देखा होगा कि जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो उनको फ्री खाना बहुत बड़ा ओपन हार्ट से जो है उनको वेलकम किया जाता है। चाइना में भी हर किसी का एक अलग ही, हर किसी ने अपने एक जो फर्स्ट टाइम आया होगा उसको कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होगा। मेरा अपना एक स्टोरी है, मैं अपनी बात करूँ तो मुझे कुछ और एक्सपीरियंस हुआ, तो नोमान का एक और एक्सपीरियंस था। और मैं भी यही चाहता हूँ कि इस ब्लॉग हो गया या कुछ और टाइम पे हम एक ऐसे सीरीज करें जिसमें हम इस तरह की स्टोरीज को कवर करें, जो फर्स्ट टाइम जो भी आता है उसके साथ क्या एक्सपीरियंस होता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस, तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं उसको एक्सप्लेन करूँ तो बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, लेंथी भी हो जाएगा। सो नोमान, अभी आपको 6 महीने हो गए? नहीं, 5th मंथ। और मेरा चाइना में 2025 को निकाल के ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, मैं 6 to 7 ईयर्स में चाइना में रह गुरु जी मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। और अब आप बताएं कि आपने अपने किस माइंडसेट से हैं? आपने पढ़ना है या बिजनेस करना है? पहले मैंने पढ़ना है। मैंने सीधी सी बात है, मैंने पाकिस्तान में बैचलर्स नहीं किया। मेरा ड्रीम हो गया होगा कि मैंने बैचलर्स कंप्लीट करना है। बैचलर्स करने के बाद इंशाल्लाह वाला पूरी उम्मीद है कि बिजनेस ही करना है, क्योंकि चाइना में जॉब का कल्चर नहीं है फॉरेनर्स के लिए, ठीक है। वो आप बिठा लें जहन में, अगर आपने करनी है मास्टर्स के बाद आपको होता है लाओ कि आप जॉब करें, वो भी उसमें कंपनी आपको हायर करेगी, वो आपको आपके अपने कंट्रीज में भेज देगी कि आप वहाँ पे जाएं, हमारी कंपनी है, अब वहाँ पे जाके काम करें। अगर आपने चाइना में ही रहना है, इतना आपको प्यार हो गया हुआ है, तो आपको बिजनेस ही करना पड़ेगा। बिजनेस के अलावा जॉब के लिए आपके लिए चाइना नहीं है। अभी हम इसको वाइंड अप करते हैं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट जो एपिसोड है उस हिसाब से हमने इसको आगे भी लेके जाना। हमने didn't plan a lot of things, we just come here and sit on the camera and start talking. Yes. So in our next episode we just plan it like we have to discuss Canton Fair, जो एक बहुत hot topic है, and maybe some related to education, कि आपको स्कॉलरशिप्स कैसे मिलेंगे। हम चाहेंगे कि आप इस पर कमेंट करें और हमें बताएं
कि आपके दिमाग में कौन सी क्वेश्चंस हैं जो आप चाहते हैं कि आप जानना चाहते हैं, हम ट्राई टू हम उसके आंसर्स दें. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सी यू इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक. अगर आप में से किसी का कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. आपको इंस्टाग्राम के आईडीज भी दे देंगे, डीएम कर देंगे. अगर आपको कुछ सवाल वगैरह होगा उम्मीद करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर देने की पूरी कोशिश की जाएगी. ठीक है, थैंक यू, गुड बाय. अल्लाह हाफ़िज़. कोई रिकॉर्डिंग ऑन ही नहीं थी.